Hello student, welcome again in विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस स्कूल्स यूट्यूब चैनल। व्याकरण घटक सर्वनाम के बाद जानकारी लेते हैं विशेषण के बारे में। विशेषण क्या है, विशेषण क्यों है और विशेषण के प्रयोग जानते हैं। चलिए, विशेषण आज हमारा 14th लेसन, ग्रामर का 14th लेसन है विशेषण। 14वां पाठ विशेषण, उसे ही अंग्रेज़ी में कहते हैं एडजेक्टिव। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक परिच्छेद दिया गया है, यानी पैराग्राफ। आइए पहले उस परिच्छेद को हम पढ़ते हैं। यह एक छोटा सा पार्क है। पार्क में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। पार्क की हरी हरी घास बहुत अच्छी लग रही है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं। पार्क में 2 झूले हैं, उनका रंग लाल है। बेंच पर बूढ़े लोग बैठे हैं। अगर हम अब यह जो हमने पैराग्राफ पढ़ा, इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पार्क में जो जो हो रहा है उसका वर्णन हमें दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि पार्क, फूल, घास, बच्चे, झूले, बूढ़े यानी लोग। हाँ, ये जो है ये शब्द है, ये तो हम जानते हैं कि ये क्या है, संज्ञा है। किसी ना किसी के नाम है, किसी ना किसी वस्तु के, किसी ना किसी व्यक्ति के। ठीक है, तो फिर यहाँ पर दिए हुए ये क्या है जो रेड अक्षरों में लाल रंगों में हमें दिए हैं। छोटा, रंग बिरंगे, हरी हरी, कुछ, 2 लाल, बूढ़े, ये क्या है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, यह एक छोटा सा पार्क है। पार्क कैसा है, छोटा। फूल कैसे है, पार्क में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। फूल कैसे है, रंग बिरंगे। पार्क की हरी हरी घास बहुत अच्छी लग रही है। घास कैसी है, हरी हरी। कुछ बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे कैसे हैं, कुछ, यानी हमें कुछ शब्द से उनकी संख्या का अनुमान लगा रहे हैं। कुछ न गिनते समान, हम गिन नहीं सकते, लेकिन कुछ बच्चे हैं। पार्क में 2 झूले हैं। झूले कितने हैं, 2 है। उनका रंग लाल है। झूले 2 है, उनका रंग लाल है। बेंच पर बूढ़े लोग बैठे हैं। बेंच पर बूढ़े लोग बैठे हैं। आगे देखेंगे तो यही सब वर्णन ऊपर के वाक्यों में सभी रंगीन शब्द किसी ना किसी की विशेषता बता रहे हैं। जैसे पार्क की विशेषता क्या है, पार्क छोटा है। फूल कैसे है, रंग बिरंगे है। घास कैसी है, हरी हरी है। घास अच्छी है। बच्चे कितने हैं, कुछ। झूले कितने हैं, 2। रंग कैसा है, लाल। और लोग कैसे हैं, बूढ़े। तो ये ऊपर के वाक्य में ये जो सभी रंगीन शब्द है वो इस संज्ञा के, इस बारे में कुछ ना कुछ विशेषता बताते हैं। याद आया, समझ में आया। यहाँ पर दी गई चीज़ों के बारे में बताई गई विशेषता, और इसी के आधार पर हमें यह परिभाषा मिलती है कि जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जा रही हो उनको विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, यहाँ पर छोटा पार्क, तो यहाँ पर पार्क हुआ विशेष्य। रंग बिरंगे फूल, तो फूल जो संज्ञा है उसकी विशेषता रंग बिरंगी बताई गई। और तो सर्वनाम और संज्ञा यहाँ पर कौन सा है, फूल। तो ये फूल क्या है, विशेष्य है। यहाँ पर हम पहले विशेष्य की परिभाषा जान रहे हैं, क्या, जो संज्ञा या सर्वनाम। देखिए यहाँ पर पार्क, फूल, घास, बच्चे, झूले, लोग, ये क्या है, विशेष्य है। और इन विशेष्य यानी क्या, संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में विशेषता बताई जाती है। जिनके बारे में विशेषता बताई जाती है वो कहलाते हैं विशेष्य, वो कहलाते हैं विशेष्य। तो यहाँ पर पार्क, फूल, घास,
यह विशेष्य है, और यहाँ पर बच्चे झूले लो, यह क्या है, विशेष्य है। तो अब हमने विशेष्य के बारे में जाना। आप पूछेंगे कि हम पढ़ रहे हैं विशेषण और टीचर हमें बता रही है विशेष्य के बारे में, तो इसी के आधार पर, विशेष्य के आधार पर ही हमें विशेषण की परिभाषा मिलने वाली है। तो यह विशेष्य जो है, इन विशेष्यों के बारे में जो विशेषता बतलाए जाने वाले शब्द होते हैं, जैसे कि छोटा, रंग बिरंगे, हरी, कुछ, दो, बूढ़े, यह क्या है, विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेषता बतलाने वाले शब्द, यहाँ पर संज्ञा कौन सी है, पार्क, उसके बारे में विशेषता क्या बताई गई है, पार्क कैसा है, छोटा है। तो पार्क हुआ विशेष्य, और उसके विशेष्य के बारे में बतलाने वाला विशेषता बतलाने वाला शब्द यहाँ पर है छोटा। तो यहाँ पर छोटा, रंग बिरंगे, हरी, कुछ, दो, बूढ़े, यह क्या हुए, विशेषण। तो अब हमने पहले जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है, संज्ञा या सर्वनाम के शब्द यहाँ पर हमने देखे, उनकी विशेषता बताई जाती है, वो शब्द कहलाते हैं विशेष्य, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द कहलाते हैं विशेषण। तो इस आधार पर हमें विशेषण की परिभाषा यह मिलती है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। हम फिर से दोहरा रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब इस विशेषण के परिभाषा के आधार पर हमें विशेषण के 4 भेद दिखते हैं। वह 4 भेद कौन से हैं? पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिणामवाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अब हम विशेषण की परिभाषा जानने के बाद विशेषण के भेद विस्तार से जानते हैं। यहाँ पर पहला विशेषण है गुणवाचक विशेषण। विशेषण के इस भेद के नाम से ही हम जान सकते हैं क्या वस्तु, व्यक्ति के गुणों के बारे में अगर उल्लेख आता है तो वहाँ पर गुणवाचक विशेषण हमें देखने मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा दी गई है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप और अवस्था को बताते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के, हमने परिभाषा में तो देखा ही है, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेषता बतलाने वाले शब्द। तो यहाँ पर विशेषता बतलाने वाले शब्द किस रूप में होते हैं? गुण, दोष, आकार, रंग, रूप और अवस्था। तो यह क्या कहलाएंगे? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया गया है, सुंदर, काला, मोटा, पतला, लंबा, परिश्रमी। हमें इससे पता चलता है कि यहाँ पर किसी न किसी व्यक्ति के, वस्तु के रंग और रूप के बारे में, गुणों के बारे में बताया गया है। जैसे सुंदर, यह गुण है, सुंदरता। काला रंग है, मोटा रूप है, पतला रूप है, लंबा उसकी अवस्था है, परिश्रमी उस व्यक्ति का गुण है। यहाँ पर बताई गई विशेषताओं से हमें पता चलता है क्या कि संज्ञा और सर्वनाम के बारे में, गुण के बारे में बताया है, किसी के रंग के बारे में बताया गया है, किसी के रूप के बारे में बताया गया है। और उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं, रानी ने नीली साड़ी पहन रखी है। नीली साड़ी, साड़ी यह क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा के बारे में जो नीली शब्द ने विशेषता बताई है, वो नीली शब्द क्या है? रंग है। दूसरा वाक्य है, वह वीर सिपाही है। सिपाही कैसा है? वीर है, बहादुर है, वीरता दिखाई गई है, सिपाही की वीरता दिखाई गई है। और वीरता यह क्या है? गुण है। इस प्रकार हम गुणवाचक विशेषण को पहचान सकते हैं। अगला विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। जाहिर है हमें इससे संख्या पता चलेगी
एकाध वस्तु जो दी गई है, जो दिखाई जा रही है, वो कितनी है, इससे हमें उस संख्या का कुछ न कुछ बोध हो रहा है। तो आइए देखते हैं परिभाषा। संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती बताते हैं वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं 2 आदमी, कई गमले, 4 पक्षी, 10वां आदमी। जाहिर है यहाँ पर हर एक संज्ञा के आगे कुछ ना कुछ संख्या है, कुछ ना कुछ गिनती बताई गई। जैसे 2 आदमी, इससे हमें पता चलता है कि जहाँ पर भी जो आदमी है वो सिर्फ 2 है। कई गमले, यहाँ पर हमें कितने गमले हैं वो नहीं बताया गया, लेकिन गिनती पता चल रही है कि कितने, एक से ज़्यादा है। 4 पक्षी, यहाँ पे हमें निश्चित रूप से संख्या दिखाई दे रही है। 10वां आदमी, यहाँ पर भी संख्या दिखाई दे रही है। आगे देखिए, मैं 4 केले खाऊंगा। केले यह संज्ञा है, कितने केले खाने हैं? 4। तो केले के बारे में ज़्यादा जानकारी दी है 4 शब्द में, तो 4 यह शब्द क्या है? विशेषण है। और 4 से हमें संख्या का पता चलता है, इसलिए वह संख्यावाचक विशेषण है। मेज़ पर पुस्तकें रखी है। यहाँ पर मेज़ पर पुस्तकें से हमें एक से ज़्यादा गिनती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमें संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा मिलती है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती बताते हैं वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब तक हमने गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानकारी ली। अगला विशेषण का भेद है परिमाणवाचक विशेषण। गौर से सुनिए, परिमाणवाचक, नॉट परिणामवाचक। यहाँ पर शब्द है परिमाणवाचक। परिमाण, इसी शब्द में इसका अर्थ छुपा है। परिमाण का अर्थ है माप, तौल। संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाण, माप तौल कितना है, जैसे कि 4 किलो आम, थोड़ा गेहूँ, कम चीनी। यहाँ पर देखिए, मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। दूध का माप कितना है? लीटर, 2 लीटर। मुझे 3 किलो चीनी चाहिए। चीनी कितनी चाहिए? 3 किलो। मापन किया गया है, तौल कर देते हैं वहाँ पर। जहाँ पर ऐसे शब्द होती है, ऐसे संज्ञा या सर्वनाम आते हैं, वहाँ पर कौन सा विशेषण हो जाता है? परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। तो हमें परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या मिली है? परिमाण का अर्थ है माप तौल, और परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर संज्ञा है दूध, और दूध के बारे में माप तौल बताने वाला शब्द है 2 लीटर। यहाँ पर चीनी, यह क्या है? संज्ञा है, और इस संज्ञा के बारे में माप तौल बताने वाला शब्द है 3 किलो। इस प्रकार यहाँ पर हमें परिमाण, माप तौल कितनी है, वो वस्तु, चीज़ कितनी है, यह पता चलता है। इससे हमें परिमाणवाचक विशेषण मिलते हैं। और 3 किलो चीनी, इसमें यहाँ पर 3 किलो, यह क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। आइए आगे बढ़ते हैं। सार्वनामिक विशेषण, अगला यानी चौथा विशेषण का भेद है सार्वनामिक विशेषण। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सार्वनामिक यानी यहाँ पर संज्ञा के बारे में सर्वनाम प्रयोग में किए जाएंगे, यह तो जाहिर है। तो देखिए, परिभाषा है जिन सर्वनाम शब्दों को संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सर्वनाम शब्दों को संज्ञा की विशेषता, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर वे आम, वह मकान, कोई आदमी। इससे पहले हमने सर्वनाम के बारे में जानकारी ली है, सर्वनाम का अभ्यास किया है। तो वे, वह, कोई, यह क्या हुए? सर्वनाम हुए। और यहाँ पर संज्ञा जैसे कि आम, मकान, आदमी, इनके बारे में यहाँ पर सार्वनामिक शब्द प्रयोग किए गए हैं, जैसे कि वे, वह और कोई। तो यहाँ पर ये वे, वह और कोई क्या कहलाते हैं?
सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अधिक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखिए, यह फूल सुंदर है, यह लड्डू स्वादिष्ट है। लड्डू और फूल यह क्या है? संज्ञा है। और इन संज्ञा के बारे में विशेषता कौन से शब्दों ने बताई है? यह और यह फूल, यह लड्डू। तो यह, वे, वह, कोई, यह क्या हुआ है? सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम के शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे कि फिर से हम दोहरा रहे हैं, यहाँ पे वे आम में आम यह संज्ञा है और वे यहाँ पर संज्ञा के बारे में विशेषता बतलाने वाला शब्द है और वो है सर्वनाम। इसलिए हमें विशेषण का चौथा भेद मिलता है, सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार हमने यहाँ पर इन 4 विशेषण के भेदों का यहाँ पर हमने अभ्यास किया है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए अब हम देखते हैं कि हमने इस लेसन से क्या सीखा। एक बात तो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। दूसरी ज़रूरी बात, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, संख्या और मापतोल आदि का ज्ञान कराते हैं। यहाँ पर देखिए, सम्मिश्र रूप से सभी विशेषणों के बारे में दिया गया है। गुण, दोष, अवस्था, संख्या और मापतोल आदि का ज्ञान हमें कराती है। और एक विशेष बात है कि जो संज्ञा और सर्वनाम जो होते हैं, जिनके बारे में विशेषता बतलाई जाती है, ये जो विशेषता बतलाने वाले शब्द, हम उन्हें कहते हैं विशेषण। और जिनके बारे में विशेषता बताई जाती है, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और इस प्रकार आज हमने विशेषण के बारे में जानकारी ली।